अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत बहुत ही बरकतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों पर खास रहमतें और बरकतें बारिश की तरह बरसती हैं। इस रात में अल्लाह ताला के सामने बंदों के आमाल पेश होते हैं। तमाम बंदों को पूरे साल जो भी रिस्क दिया जाता है, इसी तरह जानदारों को जो भी रिस्क दिया जाता है, वो सब इसी मुबारक रात में लिखा जाता है। हालांकि ये सब लोहे महफूज में पहले ही से महफूज है, लिखा हुआ है। जो कुछ दुनिया में हो चुका है और अब हो रहा है और आगे होगा, ये सब का सब पहले ही से लोहे महफूज में अल्लाह पाक ने महफूज कर रखा है। अलबत्ता लोहे महफूज से नकल करवा कर अल्लाह ताला फरिश्तों के सुपुर्द करता है इस रात के अंदर। फिर वो तमाम इंसान, जिन्नात और जानवरों के हिस्से में पूरे साल तक जितना भी रिस्क आना है, उस रिस्क को उन सब के मुकद्दर में लिख देते हैं। ये रात इतनी मुबारक रात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में, यानी शब बराअत वाली रात में, अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और 8 लोगों के सिवा अपने तमाम ही मुसलमान नेक बंदों की अल्लाह पाक इस रात में मग़फ़िरत फरमा देते हैं। वो 8 बदनसीब लोग जिनकी इस मुबारक रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती, ये हैं। नंबर 1, मुशरिक, यानी अल्लाह के साथ किसी को खुदाइयत में शरीक करने वाला। नंबर 2, नाहक कत्ल करने वाला। नंबर 3, दिल में कीना रखने वाला, दिल में जलन और कपट और हसद रखने वाला। नंबर 4, जिना कराने वाली औरत, इसी तरह जिना करने वाला मर्द। नंबर 5, लोगों से रिश्ते नाते तोड़ने वाला, उनसे क़ता ताल्लुक़ करने वाला। नंबर 6, पाजामा पैंट वगैरह को टखनों से नीचे लटकाने वाला मर्द। नंबर 7, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, उनसे बदतमीजी करने वाला शख्स। नंबर 8, शराब पीने वाला शख्स। इन 8 तरह के लोगों की इस मुबारक रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। इनके अलावा अल्लाह पाक इस रात में अपने तमाम मुसलमान बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इस रात में अल्लाह ताला अपने तमाम गुनाहगार बंदों को जहन्नम के अज़ाब से आज़ाद कर देते हैं। इसीलिए इस बरकतों वाली रात का नाम शब बराअत है, यानी आज़ादी की रात, जहन्नम की आग से छुटकारा दिलाने वाली रात। इस रात की फजीलत इतनी ज़्यादा हदीस शरीफ में बयान की गई है कि अल्लाह ताला इस रात में कबीले कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, यानी बेपनाह लोगों की मग़फ़िरत इस रात में अल्लाह ताला फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में जागने का हुक्म दिया है। अलबत्ता जागने से मुराद ये नहीं कि हम घूमते फिरे, लड़कों के साथ टहलते फिरे, होटलबाजी करते फिरे, बल्कि इस रात में हम अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में इबादत करने की ताकीद फरमाई है और अगले दिन रोज़ा रखने का आपने हुक्म दिया है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आधे शाबान की, यानी 15वीं रात हो, तो उस रात को जागो और उस दिन में, यानी शब बराअत से अगले वाले दिन में रोज़ा रखो। आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात सूरज डूबने के वक्त से ही अपने अर्श अज़ीम से आसमान दुनिया पर उतर आते हैं और 3 ऐलान अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। क्या है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूँ? क्या है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसे मैं रोज़ी अता करूँ? क्या है कोई मुसीबत ज़दा परेशान हाल कि जो मुझसे आफ़ियत और सुकून की दुआ मांगे और मैं उसको आफ़ियत और सुकून दूँ? क्या कोई है ऐसा? क्या कोई है ऐसा? पूरी रात फजर की नमाज तक अल्लाह पाक की तरफ से यही ऐलान होता रहता है और अल्लाह की ख़ास रहमतें और बरकतें इस रात में अपने बंदों पर उतरती रहती हैं। तो अब ये बाबरकत रात आने वाली है। 7 मार्च को मंगल की रात में मगरिब की नमाज के बाद शब बराअत की रात शुरू हो जाएगी। इस अहम रात को, इस कीमती रात को हम अपने हाथों से हरगिज़ न जाने दें। इस रात में जितनी हो सके अल्लाह पाक की खूब इबादत करें, खूब उससे दुआएं मांगे, खूब उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ताकि इस रात की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें हमें हासिल हो जाएं। अल्लाह पाक हम सबको इस रात की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसके लिए को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।